गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उससे आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी कि किस तरीके से आपस की लड़ाई में दूसरों का फायदा होता है। तो एक बहुत बड़ा घना जंगल था। चले जंगल के अंदर, वहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते थे। एक पेड़ था जिसपे कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। सब आपस में मित्र थे। उसी पेड़ के में एक घोंसला तीतर का था, उसमें वह तीतर रहता था। अब उस तीतर ने सोचा कि चलो मैं अपने मित्र से मिलकर आता हूँ। तो आप सभी ने तीतर देखा है, ये होता है तीतर। तो तीतर अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए, मित्र के यहाँ जाने के लिए निकल गया। चलते चलते वो जंगल पार करता हुआ अपने मित्र के घर पहुंचा। उसका मित्र दूर रहता था। अचानक उसको उसके मित्र की याद आई। तो वो जब मित्र के घर पहुंचा तब वो थक चुका था। तो उसने सोचा कि अब मैं कुछ दिनों तक वहीं रह जाता हूँ। और उसने अपना घोंसला ईश्वर के भरोसे खाली ही छोड़ दिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है। अब तीतर का खाली घोंसला देख देख कर उसके सभी साथियों को बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि तीतर काफी लंबे समय से वापस नहीं लौटा था। उसके सारे साथी मित्रों को उसकी याद सताने लगी। सब सोचने लगे कि तीतर कहाँ रुक गया। हो सकता है किसी शिकारी के जाल में फंस गया हो या किसी ने उसका शिकार कर लिया हो। उसके उस खाली घोंसले पर वहां से गुजरते हुए मुर्गी के एक बच्चे की दृष्टि पड़ी, उसकी नजर पड़ी। खाली घोंसला देखकर मुर्गी के बच्चे के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस घोंसले में रहूं। इधर उधर भटकने से तो अच्छा है कि अब मैं इसे ही अपना घर बना लेता हूँ। और वह वहां रहने लगा। कौवे ने और उसके बाकी मित्रों ने भी सोचा कि चलो घोंसला खाली ही है, एक नया मित्र आके रहेगा। किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने कोई विरोध नहीं किया और वो वहां रहने लगा। अब कुछ समय बाद जब तीतर को अपने घोंसले की याद आई, वापस अपने मित्रों की याद आई, तो उसने वापस अपने घोंसले में लौटने का मन बनाया। और जब वह वापस लौटा तब उसने क्या देखा कि अरे, उसके घर में तो एक मुर्गी का बच्चा रह रहा है। उसने उससे कहा। जब वो उसके नजदीक पहुंचा तब उसने उससे बोला कि यह तो मेरा घर है। मुर्गी का बच्चा बाहर आया। उसने उसकी बात को बड़ी ध्यान से शांति से सुना। तीतर फिर चिल्लाकर बोला कि यह घोंसला मेरा है। तो मुर्गी के बच्चे ने बड़े शांति से जवाब दिया कि दिख नहीं रहा है कि अब मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो यह घोंसला तो मेरा ही है। तुम साबित करो, तुम्हारे पास कोई तर्क हो तो उसे पेश करो कि यह घोंसला तुम्हारा है। तुम्हारे पड़ोसियों के कहने से कुछ नहीं होता, अब तो वहां मैं रह रहा हूँ। ऊपर बैठा कौवा ये सब बातें सुन रहा था, दोनों की लड़ाई देख रहा था। दोनों में बहुत वाद विवाद हो रहे थे। मुर्गी का बच्चा शांति से जवाब दिए जा रहा था। फिर कौवे ने सोचा कि चलो अब इनकी लड़ाई का कुछ हल निकलवाना होगा। तो कौवा नीचे उतरा। उसने कहा कि जंगल में जो बिल्ली थी, अब उसने सारे पिछले कृत्य छोड़ दिए हैं। अब वो किसी पशु पक्षी का शिकार नहीं करती और वो अपना सारा समय उपासना में बिताती है भगवान की। तो बेहतर होगा बिल्ली के पास जाओ और अपने झगड़ा सुनाकर उसकी अपनी समस्या का हल करो। अब बिल्ली कौन क्या बन गई थी, क्योंकि बिल्ली अब सन्यासी बन चुकी थी। अब वह ईश्वर की उपासना करती थी, मतलब ईश्वर का वह सेवा में लीन रहती थी। तो बिल्ली के पास दोनों को उसका कौवे की परामर्श उचित लगा। दोनों उसके पास गए, तीतर और मुर्गी। और बिल्ली ने दूर से दोनों को आता देख उनके सामने वापस से साधना में लीन होने की एक्टिंग करी, जबकि बिल्लियों ने देख चुकी थी। पर उसने ऐसा बताया कि उसने किसी को भी नहीं देखा। दोनों बिल्ली के पास गए, बिल्ली को प्रणाम किया, अपनी सारी बातें सुनाई, झगड़ा सुनाया। तो बिल्ली ने क्या कहा, अरे अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे कानों से कम सुनाई देता है। थोड़ा नजदीक आओ और फिर अपनी बात मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल सकूं। तो दोनों बेफिक्र हो गए। कौन? मुर्गी और तीतर। दोनों बेफिक्र होकर बिल्ली के पास चले गए, क्योंकि उन्होंने तो मान लिया था कि बिल्ली अब शिकार नहीं करती। और दोनों ही जैसे नजदीक उसके पास अपनी बात बताने गए तो बिल्ली ने इसी अवसर का लाभ उठाया। दोनों की तू मैं तो हो ही रही थी, उसमें बिल्ली ने एक ही झटके में, पलक झपकते एक ही बात में दोनों को अपना निवाला बना लिया। तो क्या सीख मिली इससे, कि हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने शत्रु से सावधान रहना चाहिए, वरना क्या होगा, दो लोगों की लड़ाई में हमेशा तीसरे का फायदा होता है। उस बिल्ली को हुआ। इसी के साथ कहानी खत्म। बाय बाय।